हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 9th की हम मिसलिनियस सॉल्व कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट C ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एक पॉइंट है A, ये है एक B और ये है कोई C। ठीक है, तो इसने कहा है प्रूव दैट द मिड पॉइंट C ऑफ द हाइपोटेनियस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल AOB। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है AOB, इसे हम लेते हैं AOB। और यहां इन दोनों का एक मिड पॉइंट है C। क्या है मिड पॉइंट C। ठीक है, तो अब इसने ये कहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो मिड पॉइंट C है ये A, B और O से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर। अब हमें ये तीनों चीज इक्वल प्रूफ करनी है। देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, AC और BC। क्यों है, क्योंकि ये हमें मिड पॉइंट गिवन है। उसने कहा हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। ठीक है, कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ C ऑफ द हाइपोटेनियस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल AOB इज सिचुएटेड एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स OAB ऑफ द ट्रायंगल। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखो AC, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, AC इक्वल है किसके, BC के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि C क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये तो हमें क्वेश्चन में कहा है अगर मिड पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, ये और ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि AC और BC या CB जो भी बोलो। अब हमें यह प्रूफ करना है कि ये जो हैं कैसे हैं दोनों, या तो AC के इक्वल OC प्रूफ कर दो या फिर BC के इक्वल OC प्रूफ कर दो, कुछ भी प्रूफ कर दो। तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हमें इसे क्या बनाना होगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो, कि देखो हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे किसके, OB के, कहां से, A से। तो ये एक लाइन हमने पैरेलल डाली किसके, A से OB के पैरेलल लाइन, और एक पैरेलल लाइन डालेंगे हम B से, कहां के लिए, OA के पैरेलल। तो ये डाल दी एक पैरेलल लाइन, इसे पॉइंट दे दिया कोई क्या, D। ठीक है, और इस लाइन को बढ़ा दिया कैसे, ऐसे आगे तक, क्योंकि हमें इसको और इसको क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके, देखो AD पैरेलल है किसके, OB के। ये हमें लिख देना होगा कंस्ट्रक्शन करने के बाद कि AD पैरेलल, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया खुद ने ना, क्या है, पैरेलल टू OB एंड AO, चाहो तो साइन भी लगा सकते हो ऐसे, पैरेलल किसके है, DB के। ठीक है, और पीछे लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमने खुद ने कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब ये जो AOBD क्या बन गया, एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। AOBD is a रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। और हाइपोटेनियस ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उन्हें इक्वली वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इक्वली टू पार्टों में डिवाइड भी करते हैं। तो AOB रेक्टेंगल है, तो दैट्स मीन AB इक्वल है किसके, OD के। क्योंकि क्या है ये, हाइपोटेनियस डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। हमको पता है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं और वो इंटरसेक्ट भी क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इक्वली टू पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो ए बी इक्वल है ओडी, तो हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ ओडी के। तो हाफ ऑफ ए बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है ए सी, वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ओडी के, ओडी का हाफ क्या है ओसी, ओसी। तो देखो ए सी इक्वल आ चुका है किसके, ओसी के। और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ए सी जो है वो इक्वल है किसके, वहां बी सी के, और ए सी ही इक्वल है ओ सी के, तो इसके भी इक्वल क्या हो जाएगा, ओ सी। और यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो पॉइंट सी है ये ए से बी से और सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें ये प्रूफ करने के लिए इस ट्रायंगल को रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, है ना, कि एक तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि एडी को पैरेलल खींचना है ओबी के, और फिर इसको पैरेलल खींचना है एओ के। पैरेलल खींचते ही एक रेक्टेंगल बन गया। पता है रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी इक्वली टू पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो ये जितने का ये उतने का ये, जितने का ये उतने का ये, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, रेक्टेंगल क्या है, डायगोनल्स है, डायगोनल इक्वल है। एक रेक्टेंगल के ए बी इक्वल है ओडी के, तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा हाफ ऑफ ओडी के। तो ए बी का हाफ क्या है ए सी, और ओडी का हाफ क्या है ओ सी। तो ये दोनों इक्वल हैं और पहले से ही ए सी इक्वल बी सी हमें गिवन है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो अपने पास आ जाएगा ए सी इक्वल बी सी इक्वल में ओ सी। ठीक है, ये हो चुका है अपने पास अपना क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। समझ में आया होगा, है ना। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है खुद, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर 1 - 1 0 4 एंड 5 - 3। देखो एक क्या है, ट्रायंगल गिवन है हमें, क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, इसके जो वर्टेक्स हैं वो हैं -1 - 1 0 4, 1 - 1 0 4 एंड -5 3। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये इसके वर्टेक्स है। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। क्या है, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब देखो क्या होता है कि जो ऐसे ये ए सी ये तीनों लाइन है ना, ये जो तीन अपने पास साइड है, इन तीनों साइडों को एक लाइन क्या कर रही है, इक्वली टू पार्टों में इंटरसेक्ट। जैसे देखो इसको एक ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा, ठीक है, एक मीडियन, फिर एक इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वली टू पार्टों में, एक मीडियन ये है और तीसरी थर्ड मीडियन है ये। तो हमें इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि P पॉइंट दे देते हैं हम ऐसे ही, कोई भी नाम, Q और R। हमें इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, A Q की, B P की और R C की। क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। और आप लोगों को पता है डिस्टेंस जो होती है, ये जैसे कोई एक है, हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए x1 y1 और x2 और y2 ये दोनों जरूरी होते हैं।
क्योंकि इसको डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। तो अब हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसके क्या चाहिए, हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, r के भी, q के भी और p के भी, ठीक है। तभी तो हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझो, कोऑर्डिनेट्स नहीं है और डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो देखो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे दूसरे वाले फॉर्मूले से। देखो B और C का ये मिड पॉइंट है, मीडियन है तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये इसे कितने रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो m1 m2 की वैल्यू आ जाती है 1:1। तो मिड पॉइंट होता है जब हम कोऑर्डिनेट यानी कि x और y कैसे फाइंड करते हैं, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y2 प्लस में y1 अपॉन में 2। इससे हम क्या फाइंड करते हैं, x और y। तो देखो एक बार तो इसके लिए x y फाइंड करना होगा, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक के लिए सेम और फिर यहां से यहां तक के लिए सेम। तो देखो इसमें हमें कितने काम करने हैं, 3 और 3 6, यानी कि 3 के तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने और फिर 3 के ही हमें क्या फाइंड करनी है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। सॉरी, पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। तो देखो x और y, देखो मैं इस वाली लाइन को यहां नीचे अलग बना देता हूं एक बार, a और b, ये पॉइंट है r, a के कोऑर्डिनेट हैं 1 और -1 और b के हैं 0 और 4 और ये है m1 रेशो मतलब 1:1 और हमें फाइंड करना है x और y। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं। तो कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और r के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर सेम इस लाइन से r किसके, q के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और इस लाइन से p के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3 बार हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और 3 ही टाइम हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ r, ठीक है। तो r इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। r इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट है AB, देन कोऑर्डिनेट ऑफ r, कोऑर्डिनेट ऑफ r, ठीक है। क्या है, हम अभी वो x और y से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चाहो तो इन्हें x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर लेना, चाहे xy से कर लेना, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो x1 y1 x2 और y2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r में x की जो वैल्यू है वो होगी 0 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो 1 अपॉन में 2 आ गया सिंपली, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। अब फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y2 प्लस y1, तो ये माइनस है तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो मतलब 4 माइनस का करेंगे 1 तो 3 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लग रहे हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, सिंपल सा ही फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है, इसलिए मैं यहां नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो ये अपने पास आ चुकी है कोऑर्डिनेट ऑफ r, क्या क्या आ चुका है, 1/2 और 3/2, और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास हैं। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे ना, कर लेंगे। तो हम डिस्टेंस बाद में फाइंड करेंगे, पहले सबके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब फाइंड करते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो q क्या है, q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहां, क्योंकि मैंने यहां लिख रखा है ना, तो आप ऐसा मत करना, आप भी ऐसे कर दो। ये फॉर्मूला जरूर लिखा करो, जो भी फॉर्मूला आप यूज
कर रहे हो। तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देन कोऑर्डिनेट ऑफ Q, इनको भी x y से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिख लिया हमने। कोऑर्डिनेट किसके निकाल रहे हैं? x के। तो देखो B और C, तो B के कोऑर्डिनेट तो ये रहे, मैं यहां C के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, -5 और 3, और यहां जाएगा Q, x1 और y1। तो देखो 0 और -5, तो माइनस के 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 5 अपॉन 2। और y होगा 4 + 3 7, 7 अपॉन में 2। ये आ चुके हैं अपने पास किसके? Q के कोऑर्डिनेट, -5 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2। आई बात समझ में? किस किस के आ गए? R के आ गए और Q के भी आ चुके हैं। अब हम किसके निकालेंगे कोऑर्डिनेट? अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो ऐसे ही लिख लेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। कोऑर्डिनेट ऑफ P। सिंपल सा है। x, तो देखो हमें निकालना है अब C तो है, इधर 1 लिख लेते हैं, 1 एंड -1, और यहां अपना आ जाएगा P। तो x जो होगा वो होगा 1, यहां बचेगा -4 अपॉन में 2, यानी कि -2। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? -2, और -1 प्लस में 3 बचेंगे +2 अपॉन में 2 करेंगे जब आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1। तो ये अपने पास आ चुके हैं किसके? P के कोऑर्डिनेट, -2 एंड 1, P के कोऑर्डिनेट। और अपने पास Q के कोऑर्डिनेट क्या है? Q के कोऑर्डिनेट है -5 अपॉन 2 और 7 अपॉन 2। और R के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 अपॉन 2 एंड 3 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट वाला काम हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब मैं ये यहां से मिटा देता हूं, क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज तो अपन ने कर चुके हैं। ठीक है, ये मैं मिटा दिया। ये हो गया सफाया। इसके कोऑर्डिनेट भी हैं -2 एंड 1। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ RC की कर लो, AQ की कर लो, BQ की कर लो, किसी की कर लो। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसकी? मीडियन AQ की। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मीडियन AQ। डिस्टेंस ऑफ मीडियन AQ, फॉर्मूला मैं यहीं लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, डिस्टेंस बराबर। ठीक है, तो किसी को कुछ भी मान लो। तो देखो 1 में से माइनस करेंगे -5/2, तो हो जाएगा 1 प्लस में क्या होगा? 1 + 5/2 का होल स्क्वायर। इधर मैं लिख लेता हूं AQ बराबर। ठीक है, थोड़ी जगह कम है इसलिए शॉर्ट में। फिर है -1 और -7/2, ये दोनों माइनस माइनस के आएंगे। ठीक है, -1 और -7/2 का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो देखो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2 + 5 7/2 प्लस ये होगा, देखो ये इधर आएगा तो हो जाएगा -2 और -7 -9/2 इनका होल स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक है,
अब मैं इनका होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 49/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 होगा यहां, और यहां भी होगा 4। अब इनको ऐड करना है तो एलसीएम आएगा 4, और ये हो जाएगा 50 और 80 130 का अंडर रूट। ठीक है, तो देखो 4 का तो अंडर रूट हट जाएगा 2, तो मैं 4 पे से अंडर रूट हटा देता हूं, ये केवल 130 के ऊपर अंडर रूट है और नीचे आएगा कितना 2। तो ये तो आ गई डिस्टेंस ऑफ AC। किसकी डिस्टेंस आ चुकी है? AQ की। अब हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, देखो इसको यहां तक लिख लेना। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हम नीचे यहां पर सॉल्व कर सकें। इसको मैं इधर लिख देता हूं, R के कोऑर्डिनेट हैं -2 और 1। ठीक है, अब है डिस्टेंस ऑफ मीडियन BP। तो BP = अंडर रूट, देखो BP, तो 0 माइनस के 2 तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, प्लस कुछ भी कर लो, इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा √13। ठीक है, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी यहां से यहां तक। तो ये तो हो जाएगा +2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट कितना आ गया? 19। अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस, इधर कर देता हूं, मीडियन कौन सा बचा है अपने पास? CR। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मीडियन CR, तो CR = अंडर रूट। तो किसी में से किसको करो, देखो 1/2 में से माइनस करेंगे, माइनस का 5 तो प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर, 3/2 में से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 10 + 1 11/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये देखो 1 2 6, तो 6 और 3, तो 3/2 ही बचेगा, माइनस का 3/2। किसका बचेगा? माइनस का 3/2 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर ओपन कर दो तो 121/4 प्लस 9/4। तो CR = देखो यहां से हम क्या ले लेंगे? एलसीएम आ जाएगा कितना? 4। कितना आ गया एलसीएम? 4। तो ये हो जाएगा 121 प्लस में 9 30 130। तो मैं इस पे से रूट हटा के, सब पे रूट था ना, इसको लिख देता हूं 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट। तो अपनी तीनों मीडियन आ चुकी हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मीडियन तीनों के तीनों की फाइंड कर चुकी है। देखो AQ अपने पास कितनी आई? 130/2। BP अपने पास आई √13 और CR भी अपने पास कितनी आई है? √130/2। और हमें मीडियन ही फाइंड करनी थी। डिस्टेंस ऑफ क्या फाइंड करना था? मीडियन। और हमने डिस्टेंस ऑफ मीडियन ही फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। मीडियन फाइंड करनी है एक ट्रायंगल की और हमें क्या दिए गए हैं? उनके कोऑर्डिनेट गिवन है ABC के। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। तो कोऑर्डिनेट निकालना आप लोगों को आता है, मिड पॉइंट है मीडियन है, तो
ठीक है, मिड पॉइंट का रेशो 1:1 होते हैं, तो हम उस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, m1 m2 वाले फॉर्मूले से, तो उसमें m1 m2 1 है तो उसको हटा देंगे, सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे x2 प्लस में x1 अपॉन में 2 और उधर y2 माइनस y1 अपॉन में 2। ठीक है, सिंपल से 3 बार हम यही प्रोसेस करेंगे हर एक मिड पॉइंट के लिए। जब तीनों मिड पॉइंट निकल के आ जाएंगे फिर हम तीनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। आइए बात समझ में, देखो काम वही है, ठीक है, बस हर एक क्वेश्चन में हमने उसको एक एक बार किया है, 1 टाइम किया है, इसमें हमने वही सेम फॉर्मूला 3 टाइम अप्लाई किए हैं। एक बार तो क्या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए 3 बार एक फॉर्मूला यूज किया है, फिर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वही एक ही फॉर्मूला 3 टाइम यूज किया है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बिल्कुल सिंपल, 1 स्टेप बाय स्टेप करते आओ, सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, तो अपने हो गया है क्वेश्चन नंबर 19 तक। आज के लिए केवल इतना ही है, अब इसमें 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा लेंगे। ठीक है, आज समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। ठीक, थैंक यू।